नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अंकिता रावत चाइना में। और आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। तो शुरुआत करते हैं और बताती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ मैं गाजर का हलवा। तो सबसे पहले मैंने सारे गाजरों को देखिए कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पर मैंने घी गरम करने रखा है। मैंने इसमें थोड़ा कम ही घी रखा है क्योंकि थोड़ा पकने के बाद में इसमें और ऊपर से घी डालूंगी, इससे ना फ्लेवर अच्छा आता है। तो अब घी गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी गाजर और अब मैंने इसमें सारी गाजर डाल दी है। अब मैं इसको घी के साथ मिक्स करूंगी। मेरी मदद कद्दूकस करने में, और ये देखिए इसने क्या कर दिया है पूरा हाल। सिवाय से क्लीन कौन करेगा? तुम करोगे। हम क्यों करेंगे, आप करोगे। अच्छा तो फिर मैं नहीं करना। अच्छा तो तुम ही कर लो। वेदर देखिए आप कितना सुंदर हो रखा है। अचानक से आज बहुत तेज बारिश हुई। वैसे मौसम तो कई दिनों से बना हुआ था पर बारिश नहीं हुई थी, तो आज मौसम बना तो बारिश भी हो गई। ये देखिए कितना सुंदर है। तो मौसम ठंड का है तो गाजर का हलवा तो बनता है। और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ थोड़ी सी चाय। इसमें मैंने पहले भी चाय बनाई थी लेकिन धोया नहीं था, इसलिए वो थोड़ा ब्लैक लग रहा है। शिवान पौधे में नहीं। मम्मी अलग वाले है ना? हाँ और ये इस वाले का, इधर वाले का। मेरे देखो। तो दोस्तों देखो ये हलवा तो हो रहा है, पक रहा है धीरे धीरे। गैस की आंच मैंने कम कर रखी है। मम्मी चलो मैं फोन देख लूं थोड़ी देर। फोन नहीं देखना। चल पढ़ाई। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवान बगल और बताओ मम्मी के साथ कमेंट में क्या करूं, या तो मजाक मस्ती करूं या फिर चुपचाप से फोन देख लूं। तुम मुझे जल्दी बताओ या तो प्यार कर लूं। तो दोस्तों इसको भी अपना व्लॉग बनाना है। ये मुझे काफ़ी टाइम से बोलता है कि मम्मी मुझे भी व्लॉग बनाना है, पापा मुझे भी व्लॉग बनाना है, लेकिन अभी इसकी एज इतनी है नहीं कि ये व्लॉग बनाए, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं। जो भी बोलता है थोड़ा बहुत मेरे व्लॉग में बोल देता है। तो आज के डिनर में ना मुझे एक और चीज़ बनानी है गाजर के हलवे के साथ साथ, और वो है चाइनीज़ माला टोफू। आपने कई बार सुना होगा मेरे व्लॉग में, मेरे हस्बैंड के व्लॉग में भी, कि शिवा को माला टोफू बहुत पसंद है। माला टोफू का मतलब होता है स्पाइसी टोफू, और वो थोड़ा ग्रेवी जैसा होता है, मतलब करी के साथ आता है, ड्राई टोफू नहीं होता है। शिवा को उसका फ्लेवर बहुत पसंद है, तो वंस अ वीक मैं उसे बनाती हूँ शिवा के लिए। और आज आपको बताऊंगी कि उसे भी कैसे बनाना है। मम्मी चाइना किसका दोस्त है? पाकिस्तान। और फिर रूस। रूस। और फिर पता नहीं। और भारत का? भारत का भी है। भारत का भी है। और कोई सा देश का है? और मुझे पता नहीं है। जल्दी बताओ। मुझे नहीं पता है। जल्दी बताओ। कहाँ से बताऊँ जब पता ही नहीं है भाई। देखना पड़ेगा ना, दिन भर गेम खेलता है फोन, उससे अच्छा तो तू देख ही ले। तो दोस्तों इसको जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। पाकिस्तान ना पता है किससे प्यार करता है? ना हिंदुस्तान से। नहीं करता नहीं, लेकिन वो तो उसका दोस्त है ना। लेकिन ना चाइना ना पता है किसका दोस्त है? पता है किसका दोस्त है? रूस का दोस्त है, रूस। और है बलूचिस्तान का दोस्त। अच्छा, तो दोस्तों इसको तो जियो पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट है, इसके रोज के यही सवाल है कि इस कंट्री के बगल में कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री किस कंट्री के पड़ोसी देश है, भारत का दुश्मन कौन सा देश है, भारत का दोस्त कौन सा देश है, रूस, चाइना, सबके बारे में इसको जानना है। इसको बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों ये है वो टोफू जो पनीर के जैसा होता है। ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल पनीर जैसा होता है, पर ये सोयाबीन का होता है। काफ़ी हाई प्रोटीन होता है इसमें। हाई प्रोटीन से क्या होता है? मसल्स बनती है। मसल मतलब ये क्या होता है? ये होता है बचने का तरीका। और यहाँ पर एक बटन भी होता है, जैसी कोई गोली आती है ना, तो इसको ओपन करने फिर ना फिर दीवार बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा। और तो दीवार और ना गोली से दीवार भी नहीं टूटता है।
कॉलेज से लोग दूसरे देश में चले जाते हैं, बल्कि भारत में। सर पूरे स्थान का बहुत मजबूत बहुत खिड़की है और ना बहुत मजबूत है वो भी है। तो दोस्तों इसको मैंने डाला है अभी गर्म पानी की कढ़ाई में। इसमें गर्म पानी किया है, इसमें डाला है ताकि इसमें ना थोड़ी सी स्मेल आती है, इसलिए डाला है ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसमें ना दोस्तों ये थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च भी पड़ता है, इसको मैं निकालूंगी अभी एक कटोरी में डालूंगी। ये निकाल लिया है मैंने 1 चम्मच, इसको कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स। हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवांश और मैं तुम्हारे यहाँ का दोस्त है श्रेयांश रावत। और ये देखो पूरे चाइनीज लोग का और जो है और मैं ना और थैंक यू। तो इसमें पड़ता है लहसुन, मैंने लिए 2 लहसुन की कलियाँ माला टोफू के लिए, और इनको मैं चॉपिंग कर दूंगी, अच्छे से चॉप करूंगी। और दोस्तों इसको बनाना आसान इसलिए है क्योंकि ये आपने अभी मसाला देखा, ये मसाला ये जो मैंने मार्केट से ख़रीदा ये बना हुआ मसाला है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ ये मसाला है। और इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने सारे के सारे ट्रांसलेट करके देख लिए हैं और शॉप वाले से भी पूछ लिया है। इसमें कुछ भी मीट या ऐसा कुछ है नहीं, तो बच्चे के लिए बना रही हूँ तो इसीलिए पूछना पड़ता है, क्योंकि एक बार के लिए तो हम कैसा भी खा लें चल जाएगा, पर बच्चे को नहीं देना चाहिए कुछ भी। मैंने कहा बच्चे को अच्छा ही देना चाहिए, अच्छा खाना, सब्जी रोटी दाल चावल। तो थोड़ा सा मैंने इसमें तेल ऐड किया है, मैं दिखा देती हूँ आपको कितना सा, बस इतना सा। कढ़ाई हो चुकी है गरम। इसको चम्मच से हिला देती हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने हलवे पे भी थोड़ा ध्यान दे देती हूँ। इसे मैंने कम आंच पे रखा है, थोड़ा सा आंच मीडियम करनी होगी मुझे ताकि ये थोड़ा जल्दी पके। और ये देखें आप, लहसुन तैयार हो चुका है। अब मुझे ये मसाला डालना है इसमें, तो ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ये बहुत स्पाइसी है और पता नहीं आपको दिख पा रहा है या नहीं, इसमें मिर्चियाँ भी हैं। तो अब डालूंगी ये मसाला इसमें। तो अब इसके बाद ये इसे चलाना बहुत ज़रूरी है डालने से पहले, क्योंकि ये मसाला तो नीचे बैठ जाता है, पानी पानी ऊपर आ जाता है, इसीलिए। तो अब मैं इसको इसमें डालूंगी। तो अब ये हैं टोफू, इन्हें मैंने धुल दिया था गर्म पानी से अच्छे से, और अब मैं इनको इसमें डालूंगी। गैस लो फ्लेम पे है। क्या हो गया? तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवांश और मैं यहाँ का तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवांश रावत और मैं तो और यहाँ का। तो अब थोड़ी देर में ये बन के तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा इसको तो फिर पकने देंगे। देखो मम्मी मुझे ब्लॉग नहीं बनाने दे रही मम्मी को। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये पक रहा है और साथ ही साथ थोड़ा गाढ़ा भी होता जा रहा है, बिकॉज हमने इसमें कॉर्न स्टार्च डाला था। इसमें स्प्रिंग ऑनियन भी पड़ता है और वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, और ग्रीन चिलीज भी पड़ती हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी और मैं वैसे भी बच्चे के लिए बना रही हूँ तो स्पाइस वो खाएगा नहीं, प्याज वो खाता। तो दोस्तों बाहर हो रही है बारिश और खाना बनाते बनाते मैंने अपने लिए चाय भी बना दी है और मैं इसको एंजॉय करती हूँ। खाना लगभग बन के तैयार हो चुका है, बस हलवा बनना बाकी है।
और ये बेचैन आत्मा, इसको चैन नहीं है। मत छेड़ उसमें, मत छेड़, उसको परेशान मत कर। और ये भुन चुका है, भुन चुका था अच्छी तरह से, इसमें खुशबू आने लगी थी तो मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। थोड़ा दूध और ऐड करूँगी, उसके बाद इसे पकाने के लिए छोड़ दूँगी, थोड़ा पक जाएगा फिर मैं दिखाती हूँ आपको कैसा बनता है ये। तो दोस्तों शिवा को तो मैंने दे दिया है टोफू और राइस खाने के लिए। आज थोड़ा उसे मैंने ज्यादा दिया है। हाँ बोलो। मम्मी पता है जैसे भी खाने के लिए शुरू हो गया ना, मैं ऐसा करा तो बात गिर गया। अच्छा, ये तो हंसी बात है ना। तो ये खा रहा है, इसे थोड़ा पसंद है तो इसे मैंने थोड़े से ज़्यादा चावल दिए हैं, ये खा लेगा आज। तो दोस्तों शिवा को तो मैंने खाना खाने के लिए दे दिया है और मैं थोड़ा मुँह हाथ धो के अपना पूजा वगैरह कर लेती हूँ। आज बारिश हो रही थी तो आप देख सकते हैं कपड़े अंदर ही सुखाने पड़ रहे हैं कमरे में, क्योंकि बाहर तो बहुत तेज़ बारिश थी। जो कपड़े मैंने सुबह डाले भी थे धो के सुखाने के लिए वो सब बारिश में भीग चुके, क्योंकि मैं मार्केट जा रही थी और जैसे ही मैं घर आई तो बारिश बहुत तेज लग गई थी। मैं दिखा दूं आपको, ये है मेरे भगवान जी परमपिता परमेश्वर। और अब मैं पूजा पाठ करूंगी। तो दोस्तों पूजा पाठ तो हो चुका है और अब देखते हैं हलवा की क्या स्थिति है। उसे मैंने कम आंच पे छोड़ दिया था बनने के लिए, तो देखते हैं। शिवा का भी डिनर हो चुका है। आजा। तो दोस्तों देखो ये हलवा बन ही रहा है। इधर आ रेस्टोरेंट जैसे लगा ये टोफू था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग रहा है कि पूरा प्लेट ही खाली कर दूं। खाली और खाने बढ़िया। तो ये है मेरा बच्चा, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। जाओ पढ़ाई करो। दोस्तों ये शिवा ने खाना खा के थाली यहीं पे रखी। वैसे तो मैं उसे बोलती हूँ कि अंदर रख, वो रख भी देता है, लेकिन आज थोड़ा मैं पूजा करने में बिजी थी तो थाली ऐसी छोड़ दी। और अब करूँगी मैं यहाँ पे सफाई, क्योंकि इसने ये सारा फैला रखा है। जब मैं गाजर के हलवे के लिए गाजर को कद्दूकस कर रही थी तब भी इसने ये सारा फैला रखा। तो जब तक हलवा बन के तैयार होता है तो चलो कुछ बातें ही कर लेते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू। आप लोग देख रहे हो मेरी वीडियो को और लाइक भी कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने सजेशन मुझे देते रहिए, जिससे कि मेरा चैनल और अच्छा ग्रो कर सके और मैं और अच्छा काम कर सकूँ। तो बस अपने सजेशन लिखते रहिए, कमेंट करते रहिए। तो मैंने इसमें थोड़ा दूध और ऐड किया था तो ये पक चुका है और अभी इसे और पकाऊंगी थोड़ी देर कम आंच पे। तो थोड़ा कहानी लिखने के लिए लिखना। शिवान पढ़ाई करो, चलो चलो बोलो। मैं प्रातःकाल ये लिख दिया। तो शिवा ने तो ये लिख दिया है और अब मैं उसको स्टोरी पढ़ाऊंगी बुक में। तो पड़ोस में अरे मैं प्रातःकाल जल्दी जाग जाता हूँ। मेरे पिताजी कहते हैं हमें सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा अपने पिताजी के उंगली रखो यहाँ पे बात मानता हूँ, शब्दों का बात मानता हूँ, अनुसरण करता हूँ और प्रतिदिन सुबह 6 बजे जाग जाता हूँ। मेरा बड़ा भाई उंगली रख यहाँ पे, उंगली रख। मेरा बड़ा भाई देर तक सोना पसंद करता है। मेरी माताजी कहती है जल्दी जागने से शरीर में स्फूर्ति आती है। स्फूर्ति मतलब ताकत, एनर्जी।
मैं तो देर में उठता हूँ ना, इसीलिए मैं इसलिए मैं मम्मी मैं हाँ। 4 बजे उठता हूँ ना, हाँ क्योंकि 1 बजे उठता हूँ। हमेशा सही समय पर जाग जाता हूँ। हम हमेशा सही समय में जाग जाता हूँ। कभी 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 मेरा बड़ा भाई कभी मेरा बड़ा भाई बहुत देर तक सोता रहता है। बहुत देर तक सोता रहता है। जब मेरी माता जी जब मेरी माता जी उसे उसे पुकारती है, पुकारती है, रोहित, पुकारती है मतलब बुलाती है, रोहित, जैसे मैं तेरे को बोलती हूँ ना, शिवा शिवा, तो फिर मैं हाँ बोलता हूँ ना। हाँ तो रोहित, तो उसकी मम्मी भी बोलती है, रोहित रोहित अब तो जाग जाओ, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। क्या बोलती है उसकी मम्मी? अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। बिल्कुल। माता जी की आवाज सुनकर, बोलो, माता जी के आवाज सुनकर वह जाग जाता है और अपने काम को जल्दी जल्दी करता है। जल्दी करता है। कभी कभी वह अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं कर पाता और अपने सामान को भी यथा स्थान पर नहीं रख पाता, मतलब सही जगह पे नहीं रखता। हाँ, ठीक है, तो यह देखकर पिताजी उसे डांटते हैं। पिताजी आंसर, जो कैसे का दुश्मन है ना। मैं तो कितने 4 बजे? बजे उठता हूँ। 4 ठीक है। तुम्हारे परिवार में सबसे पहले कौन उठता है? और साथ दोनों उठ जाते हैं, कौन दोनों? पापा और मम्मी। अच्छा, तो तुम्हारे परिवार में सबसे देर में कौन जागता है? सबसे देर में हम्म। शिवांश तुम्हारा दोस्त। तुम प्रातः काल क्या करना पसंद करते हो? सुबह सुबह क्या पसंद है आपको? क्या करना पसंद है? मुझे पता है क्या करना, पढ़ाई। झूठा। नहीं पढ़ाई। क्या तुम प्रातः काल ईश्वर की प्रार्थना करते हो? पूजा करते हो आप सुबह सुबह? हाँ, शिवांश तो सुबह सुबह रोज पूजा करता है। तो दोस्तों, शिवांश की पढ़ाई भी हो चुकी है। वो स्कूल नहीं जाता है तो मैं उसको घर पे ही पढ़ाती हूँ। जितना हो सके उतना घर पे ही पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी 1-2-3 महीने और लग जाएंगे उसको स्कूल जाने में और इसका पढ़ाई का नुकसान भी ना हो। हालांकि वो वैसा तो नहीं पढ़ पाता जैसे एक बच्चा स्कूल जाके सीखता है, लेकिन वो पिछला भी नहीं भूलता और मैं उसको इतनी प्रैक्टिस करा देती हूँ कि वो पहले का भी ना भूले और आगे का भी उसे थोड़ा बहुत याद रहे। तो मैंने इसको पढ़ने के लिए दिया था, लिखने के लिए, और ये महान इंसान एसी का रिमोट दबा रहा है और एसी देख रहा है। कर लिया पढ़ाई? लेते हैं हमारे हलवे का क्या हिसाब किताब बैठ रहा है। तो ये पक चुका है काफ़ी हद तक और इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी अभी, जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। तो इसको पकने में कम से कम 1.5-2 घंटा लग ही जाता है, क्योंकि मैं इसे बहुत कम आंच में धीरे धीरे बनाती हूँ। तो ये जितनी कम आंच में पकेगा उतना ही टेस्टी बनता है। दोस्तों, दिन भर मैं और सिवाई घर पे रहते हैं और बर्तन देखिए, इन्हें देख के तो मुझे ना वही वाला मीम्स याद आ जाता है कि मैं सुबह उठती हूँ, बर्तन धोती हूँ, खाना खाती हूँ, बर्तन धोती हूँ। तो दोस्तों, अब मैं इन बर्तनों को धोऊंगी और बाकी के काम करूँगी। शिवा को मैंने पढ़ने के लिए बिठा रखा है, थोड़ा सा टेबल्स वगैरह याद करने के लिए दे रखे हैं, तो उससे वो भी सुनूंगी। तो फिर से मैंने अपने लिए थोड़ा सा आधा कप चाय बना ली है, क्योंकि चाय का मुझे बहुत शौक है, मतलब चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे नाक में खून निकलेगा ना तो फिर मैं भी नहीं ले जाऊंगा डॉक्टर के यहाँ। तो शिवा मुझे एडवाइस दे रहा है कि मैं चाय ज़्यादा ना पीऊँ। मैंने चाय पीना बंद कर दिया ना आज। हाँ, आप तो कब से नहीं पीते हो। क्योंकि तुमने बहुत गंदा बताया था, तुमने बहुत गंदा बनाया था, इसलिए अगर ज़्यादा चाय पियोगे ना तो फिर मैं हॉस्टल भी नहीं ले जाऊंगा और नाक से भी खून निकलेगा। बस मैंने तुम्हें पढ़ाई करने के लिए दिया था, तुम एसी के रिमोट में छेड़ रहे हो अभी भी। अब पर्दे का क्या हाल करा हुआ है देखो। दिन भर मतलब लोग बोलते हैं ना कि तुम हाउस वाइफ हो, तुम दिन भर घर में करती क्या हो। एक बच्चा बहुत मुश्किल है भाई संभालना आजकल। वैसे कभी घर पे रह के देखें कोई जो ये सोचते हैं कि हाउस वाइफ करती क्या है। मुझे लर्न करो। चाय गिर जाएगी। लर्न में करा रही हूँ। तो मैं बात करने देखी, तो मैं कह रही थी कि हाँ, हाउस वाइफ को सब बोलते हैं कि तुम घर में क्या करती हो, घर में क्या करते हो। बस 2-3 काम तो इतना है नहीं, 2-4 ही काम है, लेकिन बच्चों के साथ उनको रिपीट करते जाओ। और आप जितना भी क्लीन कर लो, बच्चे ने वो ढाक के 3 बात करना ही करना है, उसने उतना गंदा करना ही करना है। जब तक कि
हाँ, लेकिन ये है कि मैं अब बच्चे का अलग रूम है तो ये ज़्यादा गंदा कर देता है। मतलब मैं इसे दूसरे रूम में नहीं जाने देती हूँ, इसी रूम में रखती हूँ कि इसे जो कुछ भी करना है ये इसी रूम में करे। गंदा फैलाना है, खिलौने टॉयज़ वगैरह जो भी फैलाने हैं अपने, तो इसी रूम में स्टडी भी करता है, यहीं लेटता है, यहीं दिन भर पूरा दिन इसका इसी रूम में कट जाता है। मेरे रूम में जाता है तो बैठता है, उसके अलावा ये कुछ नहीं करता है। मैं इसको परमिशन नहीं देती हूँ, नहीं तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही कट जाता है। तो दोस्तों शिवांश की पढ़ाई भी ख़त्म हो चुकी है, मैंने उसे 1.5 घंटे पढ़ाया है आज। और तो देखते हैं शिवा क्या कर रहा है। 21। तो दोस्तों बस हलवा रेडी हो चुका है। अभी मैंने इसमें जस्ट शुगर डाला है और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये थोड़ा नीचे लग भी गया है क्योंकि मैं शिवा को पढ़ाने चली गई थी तो ये थोड़ा सा लग गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने का टाइम है, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप लोग उसको घी में थोड़ा सा फ्राई करके तब डाल सकते हैं। मैं तो कच्चा ही यूज़ करूँगी, मैं क्योंकि और मेहनत नहीं करना चाहती हूँ बिल्कुल भी। तो फिर मैं तो इसमें ऐसे ही डालूँगी सारे ड्राई फ्रूट्स। तो हलवा बनके तैयार है और थोड़ा सा हलवा हमारे भगवान जी के लिए भोग, क्योंकि मैं जब भी मीठा बनाती हूँ तो मैं भगवान को प्रसाद जरूर चढ़ाती हूँ, भोग जरूर लगाती हूँ। आज तो गाजर का हलवा बनके हो चुका है तैयार और देखिए दिखने में कैसा है, आप बताइए कैसा लग रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय करो और बने रहिए मेरे साथ मेरे अगले और मम्मी के पीछे पड़े रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सो जा आप, चल।